दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर का ऑफिशियली नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। इसको द गार्डन सिटी भी कहा जाता है। सिंगापुर का रकबा 719 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर एशिया में ही वाक़या है। ये मुल्क पाकिस्तान से 4856 किलोमीटर दूर है। सिंगापुर एक तरक्की याफ्ता और एक अमीर मुल्क है। सिंगापुर की टोटल आबादी सिर्फ 56 लाख है। यहाँ पर 76% चाइनीज़, 13% मलाय और 10% भारतीय लोग रहते हैं। यहाँ 33% लोग बुद्ध, 19% ईसाई, 14% मुस्लिम और 2% हिंदू लोग रहते हैं। लग्जमबर्ग और मकाओ के बाद ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर मुल्क है। यहाँ की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है, जो तकरीबन 90 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। सिंगापुर का नाम एक मलाय लफ्ज़ सिंगपुरा से बना है, जिसका मतलब है शेर का शहर। 13वीं सदी में सुमात्रा के राजकुमार संगनी नील ओतामा तीमासेक आए थे। तीमासेक सिंगापुर का पुराना नाम है और राजकुमार ने यहाँ शेर देखा, इसलिए उसने सिंगापुर का नाम रख दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ कोई शेर पाया ही नहीं जाता था। इन्होंने शेर जैसा कोई और जानवर देखा था, जो शायद कोई चीता था। लेकिन अब आपको सिंगापुर में कई शेर मुंह से कुला करते हुए दिख जाएंगे। मोनाको, वेटिकन सिटी और सिंगापुर दुनिया के अनोखे ऐसे मुल्क हैं जो शहर भी हैं और मुल्क भी हैं। सिंगापुर में जगह कम होने की वजह से सिंगापुर ने कंबोडिया से अरबों क्यूबिक फुटबॉल बालू इंपोर्ट की थी। सिंगापुर को जगह की ज़रूरत थी और कंबोडिया को पैसों की। सिंगापुर एक बेहद तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसके बावजूद यहाँ दुबई की तरह ऊंची और शानदार बिल्डिंग्स नहीं हैं, क्योंकि बिजी एयर ट्रैफिक होने की वजह से सिंगापुर में 280 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। 1963 को सिंगापुर में ब्रिटेन का कब्जा था। 1963 को ब्रिटेन ने सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ दिया। इसके बाद 1965 को सिंगापुर वोटिंग के ज़रिए मलेशिया से अलहदा हो गया और एक आज़ाद मुल्क के रूप में दुनिया के सामने आया और आज दुनिया के अमीर, तरक्की याफ्ता और खूबसूरत मुल्कों में से एक है। एक सर्वे के मुताबिक सिंगापुर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क दुनिया के ईमानदार मुल्कों में से एक है। सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट मुल्क है और दुनिया का 5वां सबसे करप्ट मुल्क है। सिंगापुर की आबादी सिर्फ 56 लाख है। सिंगापुर में कार का शौक़ रखने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। शायद कार हुकूमत को अच्छी नहीं लगती। वो इस वजह से कि जब कोई भी कार ख़रीदता है तो कार की कीमत का 1.5 गुना ज़्यादा कार को सर्टिफिकेट कराने का देना पड़ता है। सिंगापुर का नाम सुनते ही हम सब के जहन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। सिंगापुर में नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिंगापुर में हर एरिया में पार्क्स और प्ले ग्राउंड बनाए गए हैं। यहाँ पर पार्कों में बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ के नेशनल पार्क बोर्ड ने इस शहर को द गार्डन ऑफ सिटी कहा है, जिसका मतलब है एक बगीचे में शहर बना दिया गया है। अगर आपको कभी भी सिंगापुर जाने का मौका मिले तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, चलिए हम बताते हैं। आपको सिंगापुर में फ्लेयर, जो कि एक 541 फीट ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील है, इसकी राइड ज़रूर लेनी चाहिए। करने से आप लुत्फ़अंदोज़ तो होंगे ही, और इसके साथ सिंगापुर जैसे हसीन शहर को ऊपर से देखने का मौका भी मिलेगा। इसमें 28 एयर कंडीशन बॉक्स हैं। हर बॉक्स में 28 मुसाफिर बैठ सकते हैं। इसके अलावा आप टाइगर स्काई टावर पर भी जा सकते हैं, जो 430 फुट ऊंचा एक ऑब्जर्वेशन टावर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन वाइज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी और वीडियोज़ भी मिल सकें। हम लौटेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।